Hello friends, I am Vishnu. Welcome to my channel Study M Arts, and in this today's session I am going to talk about anaphora, a literary term. Let's see its meaning. Anaphora is the deliberate repetition of the word or phrase at the beginning of each one of the sequence of sentences, paragraphs, lines of verse और stanzas. एनाफोरा एक लिटरेरी टर्म है जिसका मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स या फ्रेज जो कि रिपीट करते हैं बिगिनिंग में, और वो भी एक सीक्वेंस में, जैसे कि किसी सेंटेंस में भी कर सकते हैं या फिर किसी पैराग्राफ में, वर्ड्स के किसी लाइन में या फिर किसी स्टेंजा में। और अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आ रहा है तो सेकंड डेफिनेशन है repetition of certain words or phrase at the beginning of successive lines of writing or speech। कोई भी स्पीच या फिर राइटिंग के समय कुछ वर्ड्स होते हैं जो बिगिनिंग में से ही बहुत सारे लाइंस में आते हैं। इसको हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल। ये एग्जांपल है टेल ऑफ टू सिटीज़, जो कि लिखा गया है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। यहाँ पर जो चार्ल्स डिकेंस हैं उन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया है एनाफोरा का। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, इट वॉज द इपो ऑफ बिलीफ, इट वॉज द इपो ऑफ इनक्रेडिबिलिटी, इट वॉज द सीजन ऑफ लाइट, इट वॉज द सीजन ऑफ डार्कनेस, इट वॉज द स्प्रिंग ऑफ होप, इट वॉज द विंटर ऑफ डिज़ायर। यहाँ जो इट वॉज द है ये रिपीट कर रहा है, और वो भी हर बार, तो इससे एक इमोशन क्रिएट हो रहा है हर बार, किसी अच्छे चीज़ का, किसी बुरे चीज़ का, किसी अच्छे बुद्धि का, किसी अच्छे बेवकूफ़ी का। ठीक है कि हाँ, वो एक एज था विजडम का, ये एज था फुलिशनेस का, ये एज था इनक्रेडिबिलिटी का, ये एज था बिलीफ का। यहाँ पर सीज़न है ब्राइटनेस का और एक सीज़न है डार्कनेस का। यहाँ पर स्प्रिंग होप के द्वारा दिखाया गया है, विंटर डिस्पायर के द्वारा दिखाया गया है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हाँ, कैसे एनाफोरा एक इमोशंस को क्रिएट करता है। ठीक है, और यहाँ पर डेफिनेशन में जैसे कि दिया गया है रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ फ्रेज और वर्ड्स। तो मुझे माफ़ कीजिएगा, सेंटेंसेस बोल दिए, यहाँ पर फ्रेज और वर्ड्स होगा। ठीक है, तो फिर इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है टिंटन एबे, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters, and again I hear these water rolling from mountains। यहाँ पर जो 5 जो वर्ड है, ठीक है, यहाँ पर वो बहुत बार आया है और सक्सेसिव लाइन में आया है, एकदम स्टार्टिंग लाइन में आया है। तो ये भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एनाफोरा का। अब बात करते हैं हम क्यों एनाफोरा यूज़ करते हैं। तो अब बता सकते हैं कि हाँ, एनाफोरा अप्लाइज टू द फीलिंग और पैथोस ऑफ द ऑडियंस। व्हेन द एनाफोरा इज रिपीटेड, द ऑडियंस वुड एंटिसिपेट द नेक्स्ट लाइन। यहाँ पर पैथोस, पहले पैथोस की बात करते हैं। पैथोस का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ इमोशंस, हर बाहर लाता है। ठीक है, एक क्वालिटी है। ठीक है, एक ऑथर का एक ऐसा लिखने का तरीका है जिससे कि ह्यूमन इमोशंस बाहर आते हैं। ठीक है, तो एनाफोरा क्या करता है, जहाँ पर एनाफोरा होता है वहाँ पर ऑडियंस जो है वो अपना इमोशंस बाहर लाते हैं। ठीक है, जब हम लोग देखते हैं व्हेन द एनाफोरा इज रिपीटेड, द ऑडियंस वुड एंटिसिपेट द नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पर जो है जब एनाफोरा आता है, ठीक है, तो जब ये रिपीट करता है एक एनाफोरा के बाद दूसरा एनाफोरा, जहाँ पर हमने एक एग्जांपल देखा कि हाँ, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। तो ये एक इमोशंस क्रिएट कर रहा है एक, और रीडर को पता क्या बोलते हैं, उससे आशा रहती है, या फिर यहाँ पर एंटिसिपेट का मतलब आशा होता है, उसको आशा रहती है कि हाँ, इसके बाद कौन सा लाइन आ सकता है, नहीं आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पार्टिसिपेशन होता है, एक ऑथर जो लिखता है और एक ऑडियंस जो सुनते हैं, उनके बीच में एक पार्टिसिपेशन आता है। एनाफोरा एक पार्टिसिपेशन क्रिएट करता है। फिर हम देखते हैं एनाफोरा ऑल्सो एड्स राइम एंड इट मेक
प्लेजरेबल टू रीड। जो एनाफोरा है ये क्या बोलते हैं, एक राइम क्रिएट करता है, ठीक है, और ये एक उत्साह लाता है कि हाँ हम ये पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे कि हम जब ये एग्जाम्पल हम लोग जब देख रहे थे तो हमको इसमें दिखाया जा रहा था, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। तो यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि हाँ हम लोग को एक प्लेजर मिल रहा है इसको पढ़ने में भी, जहाँ पर एक खुशी की बात भी है, एक दुखी की बात भी है, एक बुद्धि की बात है, एक बेवकूफ़ी की बात है। तो इसको पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है, और हाँ ये रिमेंबर करने में भी इजी है, प्लस इजियर टू रिमेंबर, ठीक है। ये हम लोग आराम से याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम ये है ना हमारे ईयर्स को, हमारे जो हम लोग जो सुनते हैं तब ये हमें एक अच्छा वाइब्स देता है, अच्छा क्या बोलते हैं, एक अच्छा इको देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इफ़ you like this video, please press the like button below, and if not, you can